Today we starting the new chapter that is financial market, वित्तीय बाजार। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम पहले देखेंगे, इससे आपको जो फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत से कंपोनेंट होते हैं, उसमें से हमारा एक जो है बिजनेस यूनिट भी आता है। और आप सभी को पता है बिजनेस यूनिट को क्या चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, वित्त चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? टू सेटअप एंड रन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, ताकि बिजनेस को क्या कर सके, स्टार्ट किया जा सके और उसको लंबे समय तक, दीर्घकाल तक चलाया जा सके। तो बिजनेस को चाहिए फंड्स। अब ये फंड्स कहाँ से मिल सकते हैं बिजनेस को? तो बिजनेस जो है वो फंड्स अरेंज कर सकता है बैंक से, ठीक है। तो बैंक एक ऐसा संस्थान है जो क्या करेगा, बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड कर सकता है। बट अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि बैंक के पास से फंड्स कहाँ से आते हैं? तो बैंक के पास से फंड्स आते हैं पब्लिक से, हाउस होल्ड से, ठीक है, जिसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि जनता से। हमारे जैसे लोग जो कि क्या करते हैं, बैंक में अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं। आपने देखा ही होगा फिक्स डिपॉजिट वगैरह आप बैंक में जमा करते हैं, अपनी जो सेव करते हैं पैसे, वो आप बैंक में जमा करते हैं। हम बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? क्योंकि हमें उसके ऊपर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्लस हमारे पैसों और हमारे जो फंड्स होते हैं उसको सिक्योरिटी भी मिलती है, ठीक है। चोरी का डर जो है वो कम हो जाता है। तो हम जैसे हाउस होल्ड जो रहते हैं वो बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ठीक है। तो ये बैंक क्या करती है, इन्हीं पैसों को जो हम एफडी के रूप में या लंबे समय के लिए जो बैंक में जमा करते हैं, उसी पैसों को वो क्या कर देती है, अवेलेबल करवाती है किसको, बिजनेसेस को। तो यहाँ बिजनेसेस की जो फंड की आवश्यकता होती है, जो फंड रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो जाती है बैंक के थ्रू, और हमको इसके बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ हमारे जैसे पब्लिक और हाउस होल्ड बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसों को बिजनेस को अवेलेबल करवाती है, बिजनेस उस फंड को यूज़ करता है अपने बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, और जो टाइम पीरियड जब पूरा होता है तो हमको उसके बदले में इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। अब क्या हो सकता है कि हमारे पास एक ऑप्शन और है, ठीक है, और बिजनेस के पास भी एक ऑप्शन और है कि बीच में बैंक हट जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हाउस होल्ड चाहे तो ये बैंक को पैसा दे के फिर बैंक से बिजनेस को देने से की जगह क्या कर सकते हैं, हम जैसे लोग सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक भूमिका निभाता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार। तो यहाँ हाउस होल्ड क्या कर सकता है या पब्लिक क्या कर सकती है कि वित्तीय बाजार में जाए और वित्तीय बाजार से क्या खरीदे, डिबेंचर्स ले या शेयर्स खरीदे, ठीक है, ये परचेस करें, ठीक है। ये परचेस करेंगे तो वो पैसा वो कहाँ लगाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट उन पैसों के बदले क्या देगा आपको, डिबेंचर्स और शेयर देगा, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये डिबेंचर्स और शेयर्स जो होंगे, इस पे भी आपको क्या मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे, इस पे भी आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे भी आपको लाभांश मिलेगा और ब्याज मिलेगा। और नॉर्मली जो बैंक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है, उससे यहाँ पे आपकी जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो रेट होगी वो कैसी होगी, हाई होगी, हाई रेट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा रेट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ज़्यादा रेट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लाभांश मिलेगा। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे और आप डिबेंचर, शेयर या कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो बदले में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, रिटर्न्स में आपको ब्याज मिल सकता है, डिविडेंड्स मिल सकते हैं, और उसकी रेट जो होगी वो हाई होगी। अब ये फाइनेंशियल मार्केट में डिबेंचर्स और जो शेयर्स आए वो किसने दिए, वो बिजनेस ने बेचे। तो यहाँ पे जो डिबेंचर और शेयर्स है फाइनेंशियल मार्केट तक, वो किसने दिए हैं, बिजनेस ने दिए हैं, और बिजनेस को इसके बदले में यहाँ क्या मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ बिजनेस को जो है उसका जो कैपिटल है, उसकी फंड्स की जो व्यवस्था है, पूंजी की जो व्यवस्था है बिजनेस को हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अब की बार उसने बैंक की जगह कहाँ से पैसा उठाया है, फाइनेंशियल मार्केट से। और फाइनेंशियल मार्केट में पैसा जमा करने वाले हम हाउस होल्ड पब्लिक ही है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड पब्लिक बैंक में ना जमा करके क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में जाती है और पैसा वहाँ पे
जमा करती है, बदले में वो शेयर्स और डिबेंचर खरीदती है, ठीक है। और फिर वो पैसा जो है वो बिज़नेस को दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो शेयर्स और डिबेंचर है वो किसके हैं, बिज़नेस के हैं। तो आपके पास एक प्रूफ होता है, ये डॉक्यूमेंट, कि आपने इस बिज़नेस का जो है, इस बिज़नेस को आपने पैसा दिया है और इसका आपने क्या ले रखा है, शेयर और डिबेंचर ले रखा है। जैसे कि हम एफडी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट देती है, एफडी का डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी डिटेल्स होती है, बैंक की सील सिग्नेचर होते हैं। उसी प्रकार डिबेंचर्स और जो शेयर्स होते हैं उसमें भी बिज़नेस के सील्स होती है, और उसके अंदर भी क्या होता है, आप पैसा लगाते हैं और बदले में आपको ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है। और जैसे ही आपका एफडी मैच्योर होती है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार क्या होता है, जब डिबेंचर और शेयर जो होते हैं मैच्योर होते हैं, मतलब इनका जो पेमेंट टाइम आता है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं। और जब भी रिटर्न्स मिलता है आपको, तो उसकी रेट नॉर्मली बैंक जो आपको प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट रेट, उससे हाई होती है। तो यहाँ बिजनेस ने भी क्या करा, बैंक में ना जाके फाइनेंशियल मार्केट से फंड अरेंज करे हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या भूमिका निभाता है। वो जो सेविंग होती हमारी, उस सेविंग को कलेक्ट करता है और सेविंग को उस बिज़नेस यूनिट्स को देता है जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए या अपने बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता है, उनको ये देता है और आपको उसके बदले में रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। जब भी बिज़नेस को प्रॉफिट होता है तो अच्छी मात्रा में जो रिटर्न्स होते हैं, वो रिटर्न्स और ब्याज जो है वो आपको हाई रेट पर यहाँ पे मिल जाता है। तो हमको यहाँ भी इंटरेस्ट मिल रहा था, हमें यहाँ भी रिटर्न मिल रहा था। पैसा यहाँ हमने बैंक में जमा करा था, यहाँ हम फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। बदले में जो डॉक्यूमेंट यहाँ मिलता था वो हमको एफडी के रूप में या कुछ जो भी हमने सेविंग करी उसके रूप में हमारे पास उसका प्रूफ आता था। और यहाँ जो हमने पैसा लगाया है उसका प्रूफ आपका शेयर्स और आपके डिबेंचर है जो आपके पास होते हैं। और बिज़नेस को फंड्स बैंक से यहाँ मिल रहे थे, और अब की बार बिज़नेस को जो फंड्स अरेंज हुए हैं वो थ्रू फाइनेंशियल मार्केट से हुए हैं, और जिसमें हमने ही पब्लिक ने और हाउस होल्ड ने ही पैसा लगाया है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ फाइनेंशियल मार्केट की एक डेफिनेशन और एक परिभाषा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट और एन अरेंजमेंट, ठीक है, एक व्यवस्था है या एक बाजार है दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपको एक सुविधा देता है जिससे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ का आप क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके। वित्तीय साधनों का या प्रतिभूतियों का आप आदान प्रदान कर सके, तो ये सुविधा ये देता है। अब ये जो वित्तीय साधन होते हैं, ठीक है, या ये सिक्योरिटीज़ जो होती है वो क्या क्या सिक्योरिटीज़ हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, आपके अंश हो सकते हैं, ऋण पत्र दैट मीन्स डिबेंचर आपके हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं आदि। और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है या एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड दैट द फाइनेंशियल मार्केट इज़ द मार्केट वेयर द बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, ठीक है, जहाँ पे प्रतिभूतियों का आदान या प्रदान होता है। तो ये हमने फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग देख लिया और फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। इस वीडियो को आप पॉज करके फिर से समझिएगा तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा।